हेलो दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार, आपका हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का जो हमारा जो टॉपिक है या सेशन है वो है भारत में मनोविज्ञान का विकास। यानी इसके अंतर्गत हम वो संपूर्ण जानकारी लेंगे कि भारत में मनोविज्ञान का विकास कब प्रारंभ हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ, इसके किस किस चरणों को इसने पूरा किया है। तो यही सारी बातें हम लोग आज इसके अध्ययन में या इस सेशन में करने वाले हैं। और हम आपसे आग्रह करेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ पे हम मनोविज्ञान की कुछ वीडियोस के श्रृंखलाओं को यहाँ पे हम प्रोवाइड करना चाहते हैं, जिससे कि जो भी बीपीएससी के स्टूडेंट्स हैं या साथ साथ टेट, सीटेट, नेट जेआरएफ जो साइकोलॉजी और एजुकेशन में दे रहे हों उनके लिए भी ये बहुत सारे हेल्प कर सकते हैं वीडियोस। तो आइए बिना समय गंवाए हुए हम देखते हैं कि भारत में मनोविज्ञान का विकास किस तरीके से हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो मनोविज्ञान था उसमें पाश्चात्य दर्शन का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल पाया गया है। ठीक है, क्योंकि कोई भी मनोविज्ञान जो भारतीय परंपरा के अंतर्गत सुनिश्चित की जाती हैं उसमें कहीं न कहीं पाश्चात्य मनोविज्ञान यानी विदेशी मनोवैज्ञानिकों का बहुत ही ज़्यादा योगदान पाया जाता है। तो उसी के अंतर्गत भारत में मनोविज्ञान विषय के विकास पर पाश्चात्य मनोविज्ञान का भी प्रभुत्व निरंतर बना हुआ है। ये देखिए, सबसे पहले आपसे अगर यही पूछा जाता है कि भारत में मनोविज्ञान विषय का विकास कहाँ से आप देखते हैं, तो यह आपको सुनिश्चित रूप से या स्पष्ट रूप से कहना होगा कि भारत में जो मनोविज्ञान विषय का विकास प्रारंभ हुआ या देखा गया है वो पाश्चात्य मनोविज्ञान से ही प्रभावित है। ठीक है, यद्यपि यहाँ एवं यानी अपने भारत में एवं विदेशों में इसकी एक अलग पहचान के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं। ठीक है, यानी अपने भारत में भी आज वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो भारत में भी मनोविज्ञान का बढ़ चढ़ के लोग अध्ययन और अध्यापन करने के लिए एकदम उत्सुक रहते हैं और बहुत सारे नए नए प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो भारत और विदेशों में भी इसकी एक अलग पहचान यानी अलग शाखा के रूप में बहुत सारे यहाँ पे प्रयास या काम किए गए हैं और कुछ बिंदु सुनिश्चित किए गए हैं। इन प्रयासों ने मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के माध्यम से भारतीय दार्शनिक परंपरा की बहुत सी मान्यताओं की सत्यता स्थापित करने का प्रयत्न किया है। यानी यहाँ पर जो है जो भारतीय मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने भारतीय दार्शनिक परंपरा के अकॉर्डिंग या उनके जो अपने दर्शन के प्रणाली थे उनको मनोविज्ञान के अंतर्गत सत्यता और सिद्ध करने का भरपूर प्रयत्न किया गया है और कुछ हद तक वो सत्य भी पाए गए हैं। ठीक है, तो अगर हम अब विकास के इंटेंशन में बात करना चाहें तो भारतीय मनोविज्ञान का आधुनिक काल कोलकाता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में 1915 यानी 1915 में प्रारंभ हुआ। जी हाँ, याद रखना है आपको, कोलकाता विश्वविद्यालय, ठीक है, कि दर्शन शास्त्र विभाग में सबसे पहले 1915 में प्रारंभ किया गया, जहाँ पर प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रथम पाठ्यक्रम आरंभ किया गया। यानी सबसे पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1915 में ये भारतीय मनोविज्ञान का आधुनिक काल प्रारंभ किया गया, जिसमें सबसे पहले प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रथम पाठ्यक्रम आरंभ किया गया तथा प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला भी वहीं पे स्थापित की गई। यानी क्या क्या 1915 में कोलकाता विश्वविद्यालय में प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रथम पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया और साथ ही साथ मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला भी वहीं पे सुनिश्चित या स्थापित किया गया है। और इसके अंतर्गत हम अगर बात करें तो कोलकाता विश्वविद्यालय ने 1916 में प्रथम मनोविज्ञान विभाग की स्थापना किया। ध्यान से इस चीज़ को समझना है, 1915 में मनोविज्ञान, एक बार आपको हम फिर से करेक्ट करा देते हैं, जो 1915 में है दर्शन शास्त्र विभाग में कोलकाता विश्वविद्यालय में प्रायोगिक मनोविज्ञान
के प्रथम पाठ्यक्रम आरंभ किया गया तथा मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित हुई। लेकिन अगर आपसे विभाग के लिए पूछा जाए तो वो आपका सत्र होगा 1916, यानी कोलकाता विश्वविद्यालय में 1916 में प्रथम मनोविज्ञान विभाग की स्थापना हुई थी तथा साथ ही साथ 1938 में अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान का विभाग प्रारंभ किया गया। वहीं पे अनुप्रयुक्त मतलब जो अप्लाइड साइकोलॉजी होती है उसकी स्थापना 1938 में की गई थी कोलकाता विश्वविद्यालय में। फिर इसके आगे हम अगर बात करना चाहें तो कोलकाता विश्वविद्यालय में आधुनिक प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रारंभ भारतीय मनोवैज्ञानिक डॉक्टर N.N. सेन गुप्ता, ये याद रखना है आपको, कोलकाता विश्वविद्यालय में आधुनिक प्रायोगिक मनोविज्ञान की स्थापना कौन किया था? भारतीय मनोवैज्ञानिक डॉक्टर N.N. सेन गुप्ता, जो कि वुंट की प्रायोगिक परंपरा में अमेरिका में प्रशिक्षण प्राप्त हुए व्यक्ति थे, से ये बहुत प्रभावित थे। ठीक है ना, तो यानी डॉक्टर N.N. सेन गुप्ता वुंट की प्रायोगिक परंपरा में काम कर चुके थे, जो कि अमेरिका में उन्होंने उनके अंडर में प्रशिक्षण लिया था। ठीक है, वो आधुनिक प्रायोगिक मनोविज्ञान की स्थापना करते हैं। फिर आते हैं एक प्रोफेसर जी बोस। प्रोफेसर जी बोस जो फ्रायड के मनोविश्लेषण में प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति थे। ठीक हो, ये बहुत ही महान आदमी थे दोनों लोग, क्योंकि फ्रायड के मनोविश्लेषण में प्रशिक्षण प्राप्त थे ये, जिन्होंने भारत में मनोविज्ञान के आरंभिक विकास को प्रभावित किया। यानी इसके आगे की जो प्रक्रिया थी जी बोस ने इसको बहुत आगे लेके गए। ठीक, और इन्होंने यानी प्रोफेसर जी बोस ने इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन या संगठन की स्थापना 1922 में की थी। मैसूर विश्वविद्यालय एवं पटना विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के अध्यापन एवं अनुसंधान के प्रारंभिक केंद्र प्रारंभ हुए। अगर आपसे यह पूछा जाता है कि मनोविज्ञान के अध्यापन या रिसर्च काम सबसे पहले कहाँ से शुरू किया गया, तो वो आपके पास दो विश्वविद्यालय के नाम आते हैं, पहला मैसूर विश्वविद्यालय एवं दूसरा पटना विश्वविद्यालय। इसके बाद बहुत जगहों पे जैसे भुवनेश्वर हुआ आपका, इलाहाबाद और भी बहुत सारे विश्वविद्यालयों में मनोविज्ञान के विभाग को कार्यान्वित किया गया और साथ ही साथ मनोविज्ञान में रिसर्च और अनुसंधान और साथ ही साथ उसमें अध्यापन के कार्य सुनिश्चित किए गए हैं। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट था साइकोलॉजी में, जो भारत में मनोविज्ञान का विकास का कॉन्सेप्ट था, वो आपका यही है। फिर धीरे धीरे प्रक्रियाएं आगे बढ़ती चली गई, फिर बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आती चाहिए। तो हम लोग आज का वीडियो यहीं रखते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक मित्रों, जय हिंद।